हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर और ये है आपके लिए क्विज जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लेखपाल में कराया जाता है। तो आज का ये आपका पहला सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। आपके पास 10 सेकेंड है। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि करम। तो करम भू क्षेत्रफल मापन की भारत में इकाई नहीं है। और वहीं अगर भारत में बात की जाए तो एकड़। कल हम लोगों ने कैनाल के बारे में पढ़ा था, ये आपकी पंजाब में उपयोग की जाती है। और इसके अलावा अंकनम, अंकनम जो है आपकी ये नेल्लोर वाले क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। फिर से दोहरा रहा हूं, एकड़ तो आपके पूरे भारत में यहाँ पे आपकी प्रयोग की जाती है। इसके अलावा कैनाल को पंजाब के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है और अंकनम को नेल्लोर के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पे करम की तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन बहुत टिपिकल आएगा तो एक करम बराबर 5.5 फीट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही रेयर है यहां पर ये आपके लिए सवाल। तो ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 165 फुट। ठीक है, तो एक शाहजहानी जरीब की लंबाई आपकी कितनी होती है, 165 फुट होती है। ठीक है, और वहीं अगर बात कर ली जाए एक करम की, अभी हम लोगों ने पढ़ी है, कितनी पढ़ी आपकी 5.5 फीट। तो इसको भी साथ में रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्रॉप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लोन स्कीम प्रारंभ की गई, मतलब ये पूछा है किसके द्वारा शुरू की गई थी ये क्रॉप के में जो आपकी लोन की स्कीम थी। जल्दी सोच के बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर आपको जानना हो तो क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है यानी खेती से संबंधित है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये कमर्शियल बैंक थी, तो ये अपने आप गलत हो गई। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा एपीएल योजना को प्रारंभ किया गया। और वहीं वर्तमान समय में ये किसके द्वारा चालू की आपकी जारी की गई है, नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप साथ में इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका 3 लाख तक का यहां पे लोन दिया जाता है फसल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। वास्तविक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच क्षैतिज कोण पूछा गया है। बहुत इजी है, केवल सोच के देखिए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहां पूछा गया वास्तविक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर। तो जब भी अगर दोनों वर्ड आपके साथ एक साथ आ जाते हैं तो क्षैतिज कोण हो चाहे कोई भी कोण हो, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाता अपने आप ही, चुंबकीय मान, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन इससे संबंधित थे ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय मान, जो का क्षैतिज कोण को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे, ध्यान से पढ़िएगा इसको, तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन क्या होगा। मतलब ये पूछा गया अगर उत्तर दिशा में आपकी सुई है तो प्रिज्म में कितना यहां पे कोण बनेगा। तो जल्दी से बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा शून्य कोण बनेगा। ठीक है, तो अगर सुई उत्तर दिशा को इंगित कर रही है तो प्रिज्म के अंतर्गत आपके पठन कितना होगा, शून्य होगा। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा याद से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है, मुख्यतः किस में बांटा जा सकता है। इजी भी हो सकता है, लेकिन इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो कंफ्यूज करेंगे। तो जल्दी से बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए निम्न जाति और उच्च जाति में कभी भी समूह को बांटा नहीं जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा जमींदारी वर्ग जहां भी लिखा है वो भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब क्या बचा था आपका सी ऑप्शन, यानी जनजातीय समाज और कृषक समाज। तो भारतीय ग्रामीण समाज को इन्हीं दोनों समाजों में बांटा जाता है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे खसकों का मापन किससे होता है। ये सारे हम लोग जो सवाल करें ये ग्रामीण विकास से संबंधित क्वेश्चंस हैं, तो उनको ध्यान से कीजिएगा और जो ना है उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जल्दी से बताइए इसका जवाब।
चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, छोटे खसकों का मापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण चेन से छोटे खसकों का मापन किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तब तक बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का सवाल है यहाँ पे आपके लिए। सर थॉमस मुनरो ने कौन सी बंदोबस्त लागू की थी? कंफ्यूजिंग सवाल है क्योंकि एक तरफ रयतवाड़ी है तो दूसरी तरफ आपकी महलवाड़ी भी है। ठीक है, तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा कि थॉमस मुनरो पूछा है ना। ठीक है, तो थॉमस मुनरो जो है आपके, ये रियतवाड़ी बंदोबस्त लेकर आए थे। ठीक है, और वहीं अगर बात कर ली जाए महलवाड़ी बंदोबस्त, ये दोनों ही आपके राजस्व को वसूलने के तरीके थे। तो महल में, तो महलवाड़ी में आपका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है गांव, यानी पूरे गांव को एक महल मान के ये प्रथा शुरू किसने की थी, तो ये प्रथा शुरू की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, तो वहीं एक तरफ है आपकी रियतवाड़ी जो कि थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई, और वहीं दूसरी तरफ है महलवाड़ी जो कि विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू की। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है, यह पूछा गया है। तो जल्दी सोच के बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति पूछनी है ना, मतलब सर्वे करना है, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोनों से। कैसे, एक तो है ट्राउजिंग विधि से और दूसरा है अंतर छेदन विधि से। फिर से दोहरा देता हूं, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण ट्राउजिंग विधि से और दूसरा अंतर छेदन विधि से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मेरे ख्याल से इजी रहेगा ये सवाल, लेकिन जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पूछा क्या गया था, ग्रामीण जीवन और ग्रामीण समस्याएं। तो यहाँ पे जवाब भी क्या हो जाएगा, ग्रामीण ही तो होगा। ठीक है, और अगर औद्योगिक आपका होता तो किससे जुड़ा होता, औद्योगिक समाजशास्त्र से। और नगरीय समाजशास्त्र का मतलब क्या होता है, इसमें नगर के विभिन्न पहलुओं को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ग्रामीण समाज में उत्पादन, यानी कि जो आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उपभोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए या फिर असंतुलन। कुछ सोचिए, चैन की बंसी बजानी है तो क्या होना चाहिए। चलिए टाइम आप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई अगर यहाँ पे हमें शांति शांति चाहिए तो उत्पादन और उपभोग के बीच में संतुलन बना रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है, परिवर्तन के बारे में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप ऐसे यहाँ पे हिंट ले सकते हैं कि जब भी टीचर अगर आपका चेक करती थी कॉपी, तो कौन से पेन से करती थी, अपने आप आपको जवाब याद आ जाएगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रोशनी से आपका यहाँ पे लेखपाल के द्वारा खतौनी में, जो कि खेती से संबंधित है, उसमें लेखपाल के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो इसको सीधे सीधे याद रखिएगा कि जैसे टीचर आपका कॉपी चेक करता है, ऐसे लेखपाल भी खतौनी को चेक करता है। तो किससे करेगा, लाल रोशनाई से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ सवाल ये पूछा गया है कि लेखपाल के ऊपर कौन जस्ट अधिकारी होता है जो उसके यहाँ पे कागजात को साइन करेगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्व अधिकारी के द्वारा लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और अगर मान लो वहीं पूछ लिया जाए कि राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो वहां पे जवाब क्या हो जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम पे किया था उसके अनुसार जवाब हो जाएगा जिला अधिकारी, यानी कि डीएम या फिर कलेक्टर। ठीक है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है हिंदी के सवाल, तो इनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इस सवाल में आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो जल्दी से यहां पे चारों वाक्य को देख के वहां पे डिसाइड कीजिए कि सही ऑप्शन क्या होगा।
एंड टाइम अप। तो देखिए अब यहाँ पे अगर बताया जाए तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। और वहीं अगर बात की जाए ग्रंथ, इस पहले सेंटेंस की, तो ग्रंथ का निर्माण नहीं होता है, रचना होती है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं अगर यहाँ पे आप डी ऑप्शन में देखें तो लगातार 2 बार वर्ड क्या हुए हैं आपके यहाँ पे, बार बार इनको कंटिन्यूटी मिली है, ठीक है। इसी तरीके से सी ऑप्शन में भी यही दिक्कत आई थी, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला से यहाँ पे देखते हैं। फिर से शुद्ध वाक्य आपके लिए, लेकिन अब की बार फिर से आपको देखना है जल्दी से कि यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और सही क्या है, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ठीक है। और वहीं अगर देखो तो ये आपके सी ऑप्शन में क्या है, समय भी है, आयु भी है और वर्ष भी है, तो ये ऑप्शन अपने आप क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वे चाहे भले ही और पर एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पे गलत माना जाएगा। और इसी तरह ए ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो आपका समय होता है समाप्त, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आर्जव, ठीक है। तो कौटिल्य का विलोम शब्द यानी अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा आपका, आर्जव हो जाएगा। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं विच्छेद। सहछात्र शास्त्र का उचित विच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इस शब्द का उचित विच्छेद क्या है। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर है आपके लिए डी, सत्य धन शास्त्र। देखिए ये भी आपके में कंप्लीट शब्द है और ये भी क्या है आपका सही शब्द बन रहा है अगर आप चा शब्द को यहाँ पे गौर से देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, ये पूछा गया है, जल्दी से बताइए। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा कि छंद का प्रथम और अगर अंतिम शब्द एक सा है तो उसे हम लोग कुंडलिया कहते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, कुंडलिया को दोहा और रोला को जोड़ने से भी निर्माण किया जाता है। फिर से दोहरा देता हूं कि छंद का प्रथम और अंतिम शब्द अगर एक सा है तो उसे क्या कहेंगे, कुंडलिया कहेंगे, और दोहा और रोला को जोड़ने पर भी कुंडलिया का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, यह पूछा गया है, इजी है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन था, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, जो कि रौद्र रस का स्थायी भाव है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, यह है आज का आखिरी सवाल। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए संरचना के लिए पर्याय शब्द अनुचित पूछा है यानी गलत पूछा गया है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा विरचित। तो वहीं संघटना, रचना, व्यास और उद्भावना क्या है आपके सही पर्यायवाची शब्द हैं, तो चाहिए तो इनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने पूरे सवाल कर लिए हैं, तो यहाँ पे आप लास्ट में खुद को चेक कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ लाइव गाइडेंस के लिए 1 बजे आना मत भूला कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।